यस मैं कर रहा हूँ। है? देखो ये नेक्स्ट थ्योरम है, इसे केशव तुम प्रूफ कर देना। इफ थ्री और more parallel lines are intersected by two transversal then the intercepts made by them on the transversal are proportional। स्टेटमेंट समझ आया या नहीं? नहीं मैम, एक बार तुमने पढ़ा कब से? मैम समझ ही नहीं आई मैम। इफ बस देयर वेट, आर more बस parallel वेट। lines are intersected by two transversals, then the intercepts made by them on the transversal are proportional। समझ नहीं आया। आदित्य को आ गया होगा समझ में। ऐसा उसको आ जाता है मैम, मेरे को नहीं आता। मैं अरे रीड कर रहा हूँ, नहीं, अभी लिख रहा था। उसे स्टेटमेंट समझ आता, वो स्टेटमेंट बोल नहीं पाता। तुम्हें स्टेटमेंट याद जल्दी हो जाता है, पर क्या है वो तुम्हें नहीं समझ आता, है ना? मैम एक बार बता दे तो समझ आ जाता है मुझे। अरे नहीं, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। यस देखो यहाँ मैम। पे इफ थ्री ये खुद से ही खुद की तारीफ सुनते। इफ मैम थ्री, 3 लिखा है ना मैम, यही तो दिक्कत हो गई। तुम क्या दा पढ़ रहे थे? मैम देयर पढ़ रहा था मैं। देयर नहीं, थ्री। अच्छा अब समझ आ जाएगा, वाह। नहीं मैम हाँ, अब नहीं मतलब सच आएगा, में पर समझ आ मतलब जाएगा। समझ गया क्या कहते हैं। आदित्य आ गया तुम्हें भी? डायग्राम बना रहा था। देखो यहाँ बोला मैं ना थोड़ा इन्होंने, समझ इफ गया। थ्री और मोर। मैम बीपीटी तो है ये भी, शायद से आ गया। अच्छा प्रूफ कर पाओगे इसे? हाँ हाँ लाइक समझ ऐसे, गया। मैम उसका वो वाला कर सकता हूँ। हाँ मैं शायद से कर लूंगा। पी क्यू और आर, एंड दिस इज आपको दिया हुआ ई एफ, और यहाँ पे दिया हुआ है जी। दिस लाइन इज एन, दिस इज एम, और दिस इज एल। ये बी से डी ले लो, मतलब दिस ये इज रहेगा सी। ना फिर, पी क्यू अब बाई आपको बस, क्यू आर इज इक्वल टू ई एफ बाई एफ जी। ये स्टेटमेंट का मतलब है। हाँ मतलब टू प्रूफ में आप क्या लिखोगे यहाँ पे? पी क्यू अपॉन क्यू आर का जो रेशियो होगा, यही तो इंटरसेप्ट है इसके, हाँ वो हाँ ई एफ इक्वल होंगे अपॉन एफ आपके। जी। हाँ राइट, एफ जी। ये प्रूफ करना है आप दोनों को। अब कुछ तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि बीपीटी ऐसे तो नहीं अप्लाई होगी, है ना? राइट, तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे? हम ट्रायंगल बना देंगे मैम। हाँ ट्रायंगल बनाएंगे, लेकिन कहाँ, कैसे? मैम लाइनें जोड़ देंगे और क्या। ट्रायंगल की जरूरत है? हाँ मैम ऐसे उससे ईजी हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा, मतलब ट्रायंगल ही फॉर्म होगा, कैसे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मैम। अरे मैम हम ऐसे भी कर सकते हैं मैम। मैम ये तो क्वाड्रिलेटरल्स बन रहे हैं, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो फिर क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हो जाएंगे। अच्छा करस्पॉन्ड क्या? नहीं मैम गड़बड़ हो रही है। नहीं मैम ऐसे हो भी सकता है। वही तो कह रही हूँ, करो। यू हैव 2 minutes, वेट फास्ट। केशव तुम भी जल्दी से करो। गिवन हमें बस यहाँ पे इतना है, अगर मैं साइड में गिवन की जरूरत नहीं है, पता है क्या गिवन है।
L is parallel to M is parallel to N. देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में, लाइक अगर हमें ये जो लाइन दी हुई है ना CD, इसके पैरेलल हम एक लाइन अगर ड्रॉ करें, यहाँ पे हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, दिस लाइन इज पैरेलल टू CD. ओके, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, इसका कोई नेम दे दो आप, M और इसे L बोल दो, तो वी कैन राइट हियर ड्रॉ तो मैम हो गया मेरा। अच्छा पैरेलल नहीं अभी लाइन. मैम ये मैम ट्रायंगल अलग बनाया है। ठीक है, कोई बात नहीं, BL इज पैरेलल टू CD, BL इज पैरेलल टू CD, राइट. आपने ये कर लिया. अब देखो यहाँ पे प्रूफ में हम आ जाते हैं, प्रूफ में आ जाता है बेटा, तो आप यहाँ से बहुत ही इजी है, कैसे करोगे, आपको पता है, यू कैन राइट हियर PE इज पैरेलल टू MF, यू नो, ये हो जाएगा, और PM इज पैरेलल टू EF. केशव ये समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ये पैरेललोग्राम हो गया, opposite sides are parallel, then we can say this is the parallelogram. And when ये parallelogram हो गया अगर, तो हम क्या बोल सकते हैं, PM is equal to EF, right? Yes मैम। Opposite side of a parallelogram equal होती है, Yes, ma'am. है ना. अब सेम फॉर, अब देखो यहाँ पे नीचे वाले दोनों ले लो फिर से, लाइक हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, और सेकंड में हमने क्या बोला, सेकंड में वी कैन राइट कि MF इज पैरेलल टू आपका LG, एंड क्या आ जाएगा, ML इज पैरेलल टू FG. यहाँ से फिर ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, और आप बोल सकते हो यहाँ पे कि MF जो है वो इक्वल है आपका, नहीं ऐसे, एक सेकेंड, MF नहीं चाहिए हमें, हमें रेशियो चाहिए जिसका हम बोलेंगे, सो ML इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, FG, राइट. Yes, ये ma'am. चीज क्लियर है, अपोजिट साइड्स Equal. Yes, ma'am. ऑफ पैरेललोग्राम, इधर भी एंड सेम चीज इधर भी. सो ये हो गया. अब देखो यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है, अब ये जो ट्रायंगल हमारा फॉर्म हुआ है ना यहाँ पे, इसको अगर मैं ये जो हमारा ट्रायंगल का नेम क्या है, ट्रायंगल TRL. TRL जो हमारा ट्रायंगल है, उसमें हमें पता है QM इज पैरेलल टू RL है, राइट. QM इज ma'am. पैरेलल टू RL है, सो PQ upon QR is equal to PM upon ML. अरे अच्छा, फिर हमने इक्वल कर रखा है, तो ओके, हो गया, यूजिंग समझ गया. BBT हम क्या लिख सकते हैं, आसान था मैम ये तो. PQ upon QR, PM upon ML, and we know कि आपको पता है कि PM is equal to EF and ML is equal to FG. So समझ now गया, you समझ can गया. write here PQ upon QR का रेशियो इक्वल हो जाएगा EF upon FG के रेशियो. मैम मैं खुद समझ नहीं पाता मैम, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी होती है. तुमने 9th में फिर बहुत अच्छे से ट्रायंगल वाला चैप्टर, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं किया. देखो वैसे वो यहाँ पे ठीक कैसे, है. आपको एक बस दिमाग में चीज रखनी है कि बेटा ना, आप यहाँ पे कोई भी चीज प्रूफ करने जा रहे हो ना, BBT थ्योरम, दो ही चीजें, या तो कन्वर्स करो, कन्वर्स से रेशियो दिया हो, देन यू, अब यहाँ पे हमें रेशियो ही प्रूफ करना है, यानी हमें कुछ ऐसा चाहिए जो पैरेलल हो, पैरेलल साइड चाहिए, है ना, और ट्रायंगल. यस तो मैम. फिर ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन किया.
समझ रहा हूँ। आदित्य, यस मैम। आ गया समझ में? यस मैम। Good. तो आप तुम लोगों की क्वेश्चन करने के बाद मैं क्वेश्चंस देती हूँ, फटाफट से करो। एनसीईआरटी साथ में कर रहे हो ना तुम दोनों? आरडी शर्मा एनसीईआरटी, मतलब या बाद में आराम से करोगे? हाँ, मैम मैं एनसीईआरटी कर रहा हूँ। आरडी कौन करेगा? मैम एनसीईआरटी जब करूंगा उसके बाद करूंगा। नहीं, उसे भी कर लेना है अभी जल्दी से ही। साथ में करते रहोगे ना तो फिर इजी रहेगा, बाद में तो फिर पता है मुझे कितनी बाद में होगा। देखो यहाँ पे मैं एक फिगर बना रही हूँ। this this ये x सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, और ये आपको a c, this is 12, this is 10, this point is e, and this point is f. You have given this is 15 centimeter, this point is d, and this is b, which is 6. Now you just find the value. और यहाँ पे ये दिया हुआ है, given है आपको this question, given क्या है? AB is parallel to CD is parallel to EF, और वो साइड्स जो given थी वो मैंने लिख दी। Y कहाँ पे है? Y is here. So now your turn. Find what is the value of X and Y. What is what? Do it fast. तो यहाँ पे x is equal to 18 वाई and 5 y, यस। y is 5 ना? यस मैम। हाँ, मैम मेरे को लगा उससे कुछ रिलेटेड है जो अभी थ्योरम मैम पढ़ा 18 है। और 5 हाँ, मैम अभी क्वेश्चन है मैं मैम, बड़ा हाँ आसान क्वेश्चन yes, है। क्या जो आदित्य आपने कुछ शीर्षक क्या हम बोल रहे हो? बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन मत दे देना, दिमाग खराब हो जाएगा। Okay, so the next question is नहीं यार नहीं, क्या? क्या नहीं नहीं नहीं, बस मैं वो वाला पढ़ाती हूँ। मत मैम, बाइसेक्टर वाला मत देना मैम, भाई सेक्टर नहीं दे रही ना, देखो तो कितना तो नहीं अच्छा सा आता। दे रही हूँ क्वेश्चन। So you have this figure, straight line ही है। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं वाला जब दे रहे हो, क्या? ये क्वेश्चन मैंने करा हुआ है। ओ वाह, तब तो बस 1 मिनट लगने वाला है तुम्हें। E F A, ठीक है, तो आपको गिवन है यहाँ पे, गिवन क्या क्या चाहिए? If D is a point on the side of a BC, okay, BC of a triangle ABC such that DF and ED is not parallel to AC. मैम हाँ, ओ ई स्ट्रेट लाइन है। कौन सी? ओ ई OB, हाँ OB स्ट्रेट ओ लाइन है। ई। OE भी स्ट्रेट लाइन है, हाँ। अच्छा मैम दूसरी साइड से वो नहीं बनाया मैम, थोड़ा अलग उल्टा फिगर है, टेढ़ा मेढ़ा। इसको ओवरराइट कर देती हूँ मैं, एक सेकंड। स्ट्रेट लाइन ही तो लग रही है ये। यस मैम। एंड दिस
DF and DE are parallel to AC and AB. Okay. So simply EF produce, prove क्या करना है? Then prove that OD square is equal to OB is and OC. ये तो अभी वैसे ही था जैसा नहीं वर्कशीट ये नहीं किया मैंने क्वेश्चन, मैं कुछ फिगर सेम था क्वेश्चन में जो मैंने किया था। if PD is 12 centimeter, then find the value of BD into CD. Right? ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आप लोगों को। फर्स्ट हो गया? नहीं वो Yes, मैम पर मैं ma'am. समझ गया कैसे करना है। समझ गए? हाँ गिवन क्या क्या था वेट, यहाँ पे DF और DF is parallel to AC, ठीक है समझ आ रहा है, and DE is parallel to AB, हाँ ठीक है अभी क्लियर है। बस इन्हीं पैरेलल लाइंस को पकड़ो और O कहाँ है? अच्छा O दिख रहा है, ठीक है। हम OEC पहले हम पहले लेंगे तो ट्रायंगल OEC, फिर हम लेंगे ट्रायंगल ABC, हाँ हाँ नहीं ABC नहीं लोगे, फिर ABC अगर नहीं लेना वो है तो लोगे फिर OFED ये वाला लेंगे, सॉरी OED ये वाला लेंगे, OED और OEC ये दो ट्रायंगल लेंगे। OED, अरे अच्छा। अच्छा ये तो वो क्वेश्चन है, अरे अच्छा ये करा है मैंने, ये करा यही सेम क्वेश्चन करा है। वैसे वर्कशीट में थे कुछ हाँ सारे। वर्कशीट का क्वेश्चन है ये। हाँ OED लोगे तो BF इज पैरेलल टू DE आ जाएगा, राइट? और फिर तुम लोग रेशियो लिख सकते हो, then you can मैं सोच equate। रहा था कहीं तो किया है मैंने क्वेश्चन। अच्छे बच्चे। टाइम बस बहुत लेते हो तुम लोग। मैम ये स्कूल का टेस्ट क्वेश्चन तो तो सेम ही आराम है। से खत्म हो जाता है मैम टाइम से। क्या? स्कूल का टेस्ट तो बड़े आराम, मैम स्कूल का छोटा टेस्ट होता है। तभी तो बाद में बोर्ड में पता चलता है। अच्छा बताओ मुझे, तुम लोग प्रोबेबिलिटी में कुछ आता है या नहीं आता तुम लोगों को? मुझे नहीं आता। तो सिंपल चैप्टर है, हो जाएगा, मतलब सिंपल लग रहा था मुझे तो। मतलब मुझे देनी पड़ेगी क्लास? नहीं मैम छोड़ो, कर लूंगा मैं। अच्छा तो एक क्वेश्चन का आंसर कर दो। नहीं अभी थोड़ी आदित्य को आता है तो पता मैम, होगा। अभी नहीं आता। अच्छा 25 नहीं, 25 नहीं, हम आदि बताएगा मैम, आदि को सब याद रहता है, आदि को 9th का भी याद उसको रहता है। आदित्य उसको पता होगा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ तब तो दे दूंगी क्लास, अदरवाइज रहने देंगे।
राइट, मुझे मतलब नहीं याद, 53 फॉर्मूला संडे, भी याद नहीं है मैम। 53 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इन अ ईयर, इन अरे अ मैम मेरे को लीप ईयर? क्वेश्चन भी याद है मैम। 53 संडे की वही प्रोबेबिलिटी तो। कैसे निकालते हैं? मैम मेरे को ये भी याद है, मैंने गलत करा था जो आपने मेरे से पहली बार पूछा था। ओह, 9 का इसको अभी मैम तो मैं आता है 1 ना। से ऑफ था मैम। क्या? मैम मैं 1 से ऑफ था, बस मैं कुछ थोड़ा गड़बड़ करा था। तुषार ने इसको समझने में कितना हाँ मुझे मैम मेरे को वो याद है। मतलब मेरे को लगा कि तुषार को ऑफलाइन बुलाऊं और कैलेंडर दिखाऊं उसे, यार इतना कैसे उसने करते हैं हम? पता। मैम पता नहीं मैम। अब मतलब ठीक है, फिर मैं एक दिन प्रोबेबिलिटी की क्लास ले लूंगी, हाँ जितने अच्छा, अच्छे अच्छे एक दिन क्वेश्चन तो मैं हो जा, हाँ मतलब एक दिन तो क्या ले सकते हो। एक दिन में सारे क्वेश्चंस करा दूंगी, हो जाएंगे। एक दिन 2 दिन ले लूंगी, मतलब मेरे को लगा प्रोबेबिलिटी इतना छोटा नहीं है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है उसमें भी। प्रॉपर क्लास तो बाद में ही करेंगे, अभी तो ट्रायंगल ही चल रहा है। हो गया? तुम लोग इतने धीरे करोगे? वो मैं नहीं कर रहा था, एक सेकंड। मैम दोनों में सेम ट्रायंगल तो ले रहे हैं? क्या दोनों में से एक ट्रायंगल? दोनों में सेम ट्रायंगल नहीं आएंगे? ये ऊपर नीचे वाले दोनों? नहीं मैम, दोनों आपने पैरेलल दिए हैं तो हम दोनों सेम ही ट्रायंगल लेंगे। हाँ। किसकी बात कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? नीचे वाले की। बिल्कुल। आदित्य हो गया फर्स्ट वाला, प्रूफ हो गया? केशव तुम्हारा फर्स्ट भी? वाला तो बहुत पहले हो गया था। ओ, फर्स्ट बार तो हो गया था। स्टिक तो हम यहीं पे थे सेकंड वाले में। कैसे करता है ये? मैं समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आ रहा? बी आर, क्या क्या पैरेलल दिया है तुम्हें यहाँ पे? मैम पैरेलल तो मैम एक ही ट्रायंगल में दिए हुए हैं, सी और बी है, तो ट्रायंगल पैरेलल है लाइन। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको पी क्यू इज पैरेलल टू बी ए दिया हुआ है, यानी यस पी क्यू मैम। कहाँ गया? पी क्यू इज पैरेलल टू बी ए, यानी वो बी आर के भी पैरेलल होगा इफ पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, देन पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू बी आर या आर बी, आर बी आई, आर बी मतलब, ठीक है, राइट? सो इन अ ट्रायंगल बी, बीआरडी में अगर आप लेते हो, बीआरडी में अगर आप रेशियो अच्छा, लिखते हो पीवीटी थ्योरम से। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। मैम अच्छा, अच्छा पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस इज आल्सो पैरेलल, ओके। बिल्कुल, और क्या। सो यू फिर कैन तो मैम राइट, हो जाएगा, फिर क्या दिक्कत है? अरे तो जल्दी करो फिर। हाँ फिर हम ट्रायंगल बी आर क्यू ले लेंगे और फिर मैम हम इसका बीपी। आंसर 144 है। जा ठीक। वाओ, ग्रेट। मैम मैं तो बस इसलिए बोल दिया, मैंने सॉल्व नहीं करा वैसे। अच्छा, क्यों नहीं किया तुमने सॉल्व? मैम उसमें अटक गया था, पर मैम सिर्फ एक ही वो दिया है पीडी की वैल्यू, और हमको पूरी वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर ही करेंगे, मतलब पिछले वाओ, क्वेश्चन में भी स्क्वायर ही कर व्हाट रहे हैं। आईक्यू, वाओ ग्रेट। अच्छा, ये रेशियो तुम्हें आ गया, यू कंसीडर एज अ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? तुम यहाँ पे यस फर्स्ट, मैम। अच्छा मैंने पूरी साइड का रेशियो इसलिए लिया है क्योंकि हमें पी डी की वैल्यू ही गिवन थी, इसलिए हमने पी डी और पी और डी का रेशियो लिया हुआ है ऐसे करके, और आर डी और क्यू डी लिखा हुआ है, एक राइट? सेकेंड, क्या अब एक सेकेंड सेकंड, एक सेकेंड, हमने पूरा पूरा लिया? मतलब ये तो ट्रू है ना, हमने पीवीटी थ्योरम में पढ़ा है, आप इतने इतने का रेशियो इज ट्रू, अगर आप एक साइड और पूरी साइड का रेशियो लेते हो, दिस ट्रू ना? सो हाँ मतलब +1, हाँ ठीक है। इसलिए हमने, क्योंकि बीपी का मेरे पास कुछ यूज ही नहीं है ना, बीपी की वैल्यू क्यों हम अपनी प्रॉब्लम्स को और वो कर रहे हैं क्रिटिकल।
राइट। तो हम यहाँ पे ये तो ले लिया, आप सेकंड पेज पे आ जाओ। फिर नेक्स्ट अब आप क्या लोगे यहाँ पे, देखो पी आर जो है आपका, पी आर इज पैरेलल टू क्या दिया हुआ था, एसी, एसी दिया हुआ है अगर, तो पी आर फिर अगेन वैसे ही पी आर इज ऑल्सो पैरेलल टू क्यूसी, yes क्यूसी के भी ma'am, पैरेलल हो जाएगा ना। तो अब yes यहाँ पे ma'am, इन अ ट्रायंगल आर डी पी, आर डी पी अगर ले रहे हो आप यहाँ पे ट्रायंगल, तो फिर क्या हो जाएगा, यू कैन राइट हियर पी और पी डी अपॉन सी डी का रेशियो हो जाएगा इक्वल आर डी अपॉन क्यू डी के। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, क्लियर। अब यहाँ से देखो हमारा जो फर्स्ट था उसमें एक चीज कॉमन थी, फर्स्ट वाली इक्वेशन में आर डी अपॉन क्यू डी का रेशियो है, यहाँ भी आर डी अपॉन क्यू yes डी का रेशियो है। ma'am. फ्रॉम CD इक्वेशन, upon CD is equal to BD upon PD. हाँ पी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू क्या आएगा, ओह, सही करा है। सो बी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू पी डी स्क्वायर। ठीक है, बहुत हंसी आ रही क्यों, अब आदि ने मतलब सही दिमाग में आया। ओह फीलिंग प्राउड, ये मतलब हाँ काइंड ऑफ। आदित्य हो गया था ना, यस तुमने मैम। तो वो सेंटीमीटर लिख देना, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या टाइम हो रहा है, मैम टाइम खत्म मैम, क्लास खत्म। खुश हो गए एकदम, जाते जाते एक क्वेश्चन लेते जाओ, कर लेना, ओके मैम, खाली हाथ नहीं जाते ना कहीं। यस मैम, बिल्कुल। ओके सो द क्वेश्चन इज, you have a triangle and this triangle, आदित्य तुमने वो उस पे, आदित्य नहीं केशव, वो नहीं लिखा गूगल पे रिव्यूज, दिस इज रिव्यूज। मतलब अब तुम पढ़ रहे हो यहाँ पे तो एकेडमी से जैसा भी तुम्हें लग रहा हो वो कहाँ लिखने रिव्यूज होते है हैं, तो। कहाँ लिखने हाँ होते हैं, कहाँ लिखने होते हैं, क्या लिख, मैं बताऊँ क्या लिखना है उसमें, तुम्हें जैसा भी कहाँ अच्छा कहाँ लगे। कहाँ लिखने होते हैं। लिंक तुम शेयर कर दोगे ऐसे, आदित्य तुम्हारे पास होगी, मैम मेरे को भी नहीं पता कि मैंने लिखा है कि नहीं। तुमने लिखा है तुम्हारा, अच्छा मम्मी पापा में किसी ने लिखा होगा। तो फिर कोई नहीं, मैं केशव शेयर कर दूंगी, हाँ सही ठीक है। कर देना। मतलब तुम लोग ऐसे तुम ही लोग हो, यस मैम, तारीफ करेंगे आपकी पूरी। मेरी नहीं कर रही हो तो अपनी कर लेना मैं, मुझे वहां पे मेंशन न कर देना, पागल। जैद भी तुम लोगों के साथ ही पढ़ता है क्लास में, वो कैसा करता है, हमारी शांत क्लास रहता में है नहीं है क्या, वो, नहीं हमारी क्लास में नहीं है, वो शायद पहले था। हम फोर्थ और फिफ्थ क्लास में था हमारे साथ। यस मैम। ओ चाइल्डहुड फ्रेंड्स, मैम नहीं मैम, फिफ्थ के बाद शफल हो गई थी क्लास। यस मैम। मतलब स्कूल अभी भी सेम है तुम लोगों का, यस यस मैम। मैम। तो ठीक है। वो बहुत शांत रहता है क्लास में, तुम लोगों की तरह चिक 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 नहीं करता है, सिर्फ अरे बोलो तब मैम, बोले। मैं हूँ तो मतलब हरियाली जाते हर जगह पे। हाँ हाँ अगर मेरी जगह अभी जायद होता तो तब भी बोल रहा होता मैम। जैद अभी बोल रहा होता है अगर तुम्हारी जगह होता। यस मैम, अगर मैम जैसे केशव के साथ क्लास में कोई भी बोलने लग जाएगा मैम। ये है ही ऐसा, ये फर्स्ट क्लास में आया भाई साहब डेमो में ही,
समझ आ गया कैसा है ये शैतान। चुपचाप ये क्वेश्चन नोट डाउन करो और कर मेरे को लिया। सेंड कर देना। आदित्य का आ जाता है बेटा, तुम्हारा नहीं आता कुछ भी। वर्कशीट वो सॉल्व करके सेंड करता है। मैंने क्या नहीं भेजा आपको मैम, तुम बस मैंने आपको टेस्ट के ट्रायंगल साथ की ही वर्कशीट तुम ना एंजॉय उससे पहले करते हो। खत्म कर ली थी। अच्छा ठीक है, नोट डाउन वाली कर लिया, क्या यस नहीं होगा मैम, मुझे पता है, स्क्रीनशॉट ही लिए कर होंगे। लिया। हाँ मतलब वही। देखा, मुझे पता है। अच्छा चलो ठीक है फिर, बाय बाय, बाय सी यू, मैम। बाय बाय, थैंक यू मैम, टाटा। बाय थैंक यू मैम। मैम।